हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं रोड टू टेक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा कर्व के बारे में। बेसिकली टाटा कर्व का डिजाइन लीक हो गया है, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसा इंटीरियर आ रहा है, कैसा एक्सटीरियर आ रहा है। और कुछ दिन पहले ही सारे मीडिया पर्सन्स को इन्वाइट किया था टाटा ने अपने डिजाइन लैब को दिखाने के लिए, किस तरह से डिजाइन करती है टाटा अपने कार्स को। तो ये सारी चीजें अब बाहर आने लगी है टाटा कर्व के बारे में। मैं काफ़ी एक्साइटेड था टाटा कर्व के एक्सटीरियर डिज़ाइन को देख के, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ करंट लीक्स को देखते हुए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये टाटा से, और मैं टाटा का फैन होते हुए मैं इस बात से टाटा को हेट करने लगा हूँ कि टाटा जो काम 2017 से पहले अपने इंडिका, मांजा, हेक्सा के साथ कर चुकी है, सेम चीज़ अभी करंट लाइनअप के साथ, अपने सारे एसयूवी लाइनअप के साथ कर रही है टाटा। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि टाटा रसमलाई दिखा के दाल चावल खिलाने की कोशिश कर रही है। ये भी मैं बात करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिजाइन वाइज आप देखें तो टाटा नेक्सॉन, कर्व, पंच, हैरियर, सफारी, फ्रंट डिजाइन आप देख ले सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइज का डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग चीजें आपको दिख सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन लैंग्वेज है, जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है, वो सारी गाड़ियों का सेम है, जो कि 2017 से पहले हुआ करता था। इसी वजह से जिसको अगर एक गाड़ी का डिजाइन पसंद नहीं है, उसको टाटा के किसी गाड़ी का डिजाइन पसंद नहीं आता था। सेम चीज हो रही थी 2017 से पहले इंडिका, मांजा, हेक्सा के साथ, और वही सेम चीज हो सकती है टाटा के साथ, जिसपे टाटा को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 30 लाख की गाड़ी सफारी खरीद रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कुछ प्रीमियम डिजाइन मिले, लेकिन यहाँ पे आपको नेक्सॉन का ही डिजाइन कॉन्सेप्ट सफारी में भी देखने को मिल रहा है, हैरियर में भी, और कर्व में भी, और पंच में भी, जो एकदम एंट्री लेवल एसयूवी है उसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो क्यों ही कस्टमर सेम डिजाइन लैंग्वेज वाली गाड़ी को खरीदना चाहेगा, पहला चीज। दूसरा ये, अगर आप देखें तो महिंद्रा का जो कंपटीशन है टाटा से होता है एसयूवी के मामले में, जो एक्सयूवी 700 है उसको कंपेयर किया जाता है सफारी से। लेकिन अगर आप यहीं देखें तो एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक, थार, ये सारी जो उनकी लाइनअप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सबका एक अलग अलग चॉइस है कि जिसका अगर चॉइस थार का होगा वो उस तरह की गाड़ी ले सकता है। 4x4 ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, लग्जरी चाहिए तो एक्सयूवी 700 ले सकता है, और 4 व्हील ड्राइव के साथ थोड़ा सा रगेडनेस चाहिए तो आप स्कॉर्पियो एल ले लें। लेकिन टाटा के केस में ऐसा नहीं है। टाटा की सारी गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन, क्योंकि सफारी और हैरियर में सेम ही इंजन आता है दोनों ही गाड़ियों में। और अगर आप देखें तो नेक्सॉन और कर्व में भी सेम इंजन आता है। तो हर एक चीज़ ऑलमोस्ट सेम आपको टाटा देने की कोशिश कर रही है। इसका बेनिफिट भी है, मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन अभी हम लोग ये बात करते हैं कि क्या कमियां हो सकती हैं इसकी वजह से। पहला तो डिजाइन में कोई क्लियरिटी नहीं है कि एक कस्टमर गया अगर पंच लेने, उसको अगर पंच पसंद नहीं आया डिजाइन वाइज तो उसको नेक्सॉन भी पसंद नहीं आएगा, उसको कर्व भी पसंद नहीं आएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बुरी लगी। दूसरी चीज़ मैं डिज़ाइन के बारे में जो बात करना चाहूँगा वो है इंटीरियर, खास करके कर्व का। मुझे लग रहा था कि जो कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था टाटा कर्व के, वही आपको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा लोअर क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ करके बट फिर भी प्रीमियम साइड पर रख के टाटा उसी इंटीरियर को कैरी फॉरवर्ड करेगी। लेकिन यहाँ पे जो लीक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मुझे भी देखने को मिला, वो है नेक्सॉन वाला। मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुआ नेक्सॉन का इंटीरियर देख के, क्योंकि जो बंदा 15 लाख रुपए खर्च करके टाटा नेक्सॉन में खुश है, अगर उसको अपग्रेड करना होगा टाटा की ही गाड़ी में, वो जाके कर्व खरीदे 22 लाख 20 लाख में, उसको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? अगर वो अंदर बैठता है तो नेक्सॉन ही मिलेगी उसको, तो वो क्यों ही अपग्रेड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो एक बंदा जो नया कस्टमर है, एक नया कस्टमर है, वो अगर गाड़ी लेता है तो उसको नेक्सॉन वाला ही फील उसको मिलने वाला है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेगा? क्योंकि कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटीरियर को ही देखता है। तो अगर नेक्सॉन का ही मिलना है तो भाई क्यों ही पैसे खर्च करने हैं कर्व के ऊपर एक्स्ट्रा? तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कर्व के साथ। और तीसरा ये कि इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है, डीजल इंजन सेम है, पेट्रोल इंजन सेम है। 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। एक 1.5 लीटर पेट्रोल आ सकता है, वो भी कोई फिक्स नहीं है, आ सकता है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि कर्व एक बड़ी नेक्सॉन है। कर्व एक बड़ी नेक्सॉन है, यही एक चीज है जो कि काफी एक बढ़िया स्टेटमेंट है कर्व के लिए। कर्व इज अ बिगर नेक्सॉन, लाइक वो एक नेक्सॉन प्रो मैक्स है, आप यही समझ लो। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नेक्सॉन से वो डिफरेंशिएट करती हो। ना डिजाइन डिफरेंट है, ना इंजन डिफरेंट है, ना ही इंटीरियर डिफरेंट है, और ना ही मुझे लगता है फीचर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह से टाटा आजकल हैरियर और सफारी को मैं देख रहा हूँ, फीचर्स भी डिफरेंट नहीं होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ साइज बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए जो आप डिजाइन में चेंजेस देख रहे हैं, इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि टाटा दिखा तो कर रही है लेकिन दे रही है नेक्सॉन ही, नेक्सॉन का ही प्लस साइज दे रही है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रसमलाई दिखा के दाल चावल खिलाने की कोशिश कर रही है टाटा।
और वो उसको बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है भाई। वो 15 लाख देके नेक्सॉन लेके खुश हो सकता है। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी साइज अगर नहीं चाहिए तो आप नेक्सॉन लीजिए चुपचाप, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं काफ़ी तारीफ़ करता था टाटा की, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होती थी, सेफ्टी अच्छी होती थी। अब थोड़ा रिलायबल भी होने लगा था, ज़्यादा इशूज़ भी नहीं आते थे इंजन में, क्योंकि इंजन काफ़ी दिन से यूज़ हो रहा है तो काफ़ी रिसर्च वगैरह करके अच्छी इंजन हो गई है। लेकिन जो अभी कर्व के साथ जो टाटा ने किया, मुझे काफ़ी उम्मीद था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा जो टाटा अभी कर रही है इसके साथ। और मुझे नहीं लगता कि जिसके पास नेक्सॉन है उसको कर्व में अपग्रेड करना चाहिए, या फिर अगर वो नेक्सॉन लेके खुश है तो उसको कर्व की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा वो सजेशन नहीं रहेगा कि आप कर्व लीजिए, क्योंकि आप इंटीरियर देख सकते हैं अब ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फाइनली क्योंकि ये आई थिंक फोटोज़ ही लीक हुए हैं कहीं से, तो ये वाला जो चीज़ है आपको देखने को मिल रहा है, तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। इसमें मैं एक और चीज़ क्या बता दूं कि क्यों ऐसा टाटा कर रही है अपने डिज़ाइन के साथ, कि सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रख रही है। बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आजकल टाटा पार्ट शेयरिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन में सिमिलैरिटीज़ है। जो करंट नेक्सॉन है उसका जो ORVM है वो हैरियर सफारी वाला है, सिमिलर सा ही। नेक्सॉन में, हैरियर में, सफारी में और आई थिंक पंच में भी सेम ही जो है आपको ORVM देखने को मिलेगा। IRVM सेम है। अगर आप देखें तो बहुत सारी जो पार्ट शेयरिंग है, हेडलाइट का जो यूनिट है सेम डिजाइन फ्रंट रखने का मेजर रीजन है पार्ट शेयरिंग में। इसलिए भी मैं कह रहा था कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है टाटा को, जिसकी वजह से वो डिजाइन सिमिलर रख रही है। तो अगर आप देखें तो सेम फ्रंट होने की वजह से जो हेडलाइट यूनिट है वो सबका सेम है, तो पार्ट शेयरिंग जिससे खर्च कम होगा, गाड़ी की प्राइस कम होगी। दूसरी चीज जो ORVM आप देख रहे हैं वो पंच में, नेक्सॉन में, हैरियर में, सफारी में और कर्व में भी सारी सेम होने वाली है, तो ये भी एक पार्ट शेयरिंग हो गई। और बहुत सारी चीज़ें जो है पार्ट शेयरिंग में जा रही हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर छोटे छोटे चेंजेस हैं, जिसको मैं अगर डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या है ऐसे पार्ट जो टाटा पार्ट शेयरिंग कर रही है एक दूसरे मॉडल्स में। जैसे नेक्सॉन में क्या चीज़ें जो कर्व में यूज़ हो रहा है, कर्व का ऐसा क्या है जो उधर यूज़ हो रहा है, और इन सब गाड़ियों में क्या चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। इसी वजह से जो पहले सुजुकी किया करती थी पार्ट शेयरिंग, वही सेम चीज अब टाटा करने लगी है अपने प्राइस को कम रखने के लिए। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है ताकि आप प्राइस कम रख सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक मॉडल के साथ यही सेम चीज कर दें, क्योंकि एक जो कस्टमर है 5 लाख का पंच का, या फिर 10 लाख का नेक्सॉन का, या फिर 18 लाख 15 लाख का हैरियर का, और या फिर 25-30 लाख का जो कस्टमर है, वो सबका सिमिलर ही थिंकिंग नहीं होता है। सब अपना जो गाड़ी खरीदने का माइंडसेट है वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जो ये टाटा कर रही है मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टाटा की कर्व को खरीदें। खास करके जिसके पास नेक्सॉन हो वो तो ना ही अपग्रेड करे, और जिसके पास करंट वाली नेक्सॉन हो वो तो सेम ही सेम मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप इतने पैसे खर्च करके नेक्सॉन प्रो मैक्स ही खरीदने जा रहे हो तो क्या ही मतलब है, ना खरीदो। जिसको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए वही खरीदे सिर्फ, नहीं तो उसका लेने का, कर्व को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इंटीरियर सेम, एक्सटीरियर भी ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ और सिर्फ रियर का जो डिज़ाइन है वो चेंज है। बाकी आप क्या ही उसमें फीचर्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नेक्सॉन में बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिल सकता है। एडास इकलौता ऐसा फीचर है जो आ सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। एडास ऐसा एक फीचर है जो नेक्सॉन में नहीं है, वो आ जाएगा तो मे भी उसको डिफरेंशिएट करे, लेकिन उसके अलावा वो भी टॉप मॉडल्स में। लेकिन उसके अलावा बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नेक्सॉन और कर्व को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर में ला दे। दो चीज़ें हैं, एडास अगर आता है तो, और दूसरा चीज़ है रियर डिज़ाइन। बाकी सब कुछ सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन जो है सफारी वाला दे दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कस्टमर को जो 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके सफारी का स्टीयरिंग खरीदे। तो बिल्कुल बकवास डिज़ाइन मुझे लगा कर्व का। मुझे पहले अच्छा लगता था, एक्सटीरियर डिज़ाइन तो अभी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंटीरियर में जो इन्होंने किया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को ये गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट में लिख दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो अभी टाटा कर रही है अपने सारे मॉडल के साथ, जो 2017 से पहले किया करती थी और अब भी वो सेम चीज़ें करने जा रही है। तो आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट में लिख दो, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक जरूर दे दो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल ऐसे वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।